नमस्कार साथियों, टेक्निकल प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी रिज़ल्ट निकला है, जिनका अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, उन स्टूडेंट्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे वीडियो पर पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उन पर कमेंट आ रहा था कि सर अभी हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है और अभी जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनमें सर्टिफिकेट नंबर चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स का भी सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया, मैंने उनसे बात भी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक गलती की हुई है, तो उस गलती को मैं बताने वाला हूं। तो यदि आपने भी वो गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। आप अभी भी टाइम है, जल्दी उसे सही करिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, तो एक काम रह गया था तो उसको आपको ज़रूर करना है। तो चलिए उसे बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, न्यूज और अपडेट सेक्शन में भी एक बताया गया था, ग्रीवियंस यूजर मैनुअल ऑफ ट्रेनिस। तो इसे आपको अध्ययन करना था। तो इसके बारे में भी चलिए आज इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है बट इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे और आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो आप पर बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली देखिए, ये आप रिजल्ट देखते थे तो यहाँ पर आते थे वेरिफिकेशन के बाद मार्कशीट वेरिफिकेशन, और यहाँ पर आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एनुअल सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी ईयर है, जैसे सेकेंड ईयर का आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो आप जैसे आपने यहाँ पर अपना रिज़ल्ट निकाला, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स का है, जैसे ये रिज़ल्ट है। तो इस रिज़ल्ट में दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, एक एक्सेप्ट का और एक रेज ए ग्रीवियंस। तो इन ऑप्शंस के बारे में मैं कम्प्लीटली जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये किस लिए दिए गए हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है एक्सेप्ट का, ये दिया गया है यदि आपका रिज़ल्ट में कोई गलती नहीं है, जैसे कुछ सब्जेक्ट में 0 हैं या कुछ सब्जेक्ट में आपको कुछ भी गलती लगती है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में आपका नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, कुछ भी गलत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना है और सब कुछ सही है। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं है रिजल्ट में, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये बोला, आई एम एक्सेप्टिंग माई रिजल्ट एंड हैज़ नो ग्रीवियंस रिलेटेड नो मार्क्स। तो यदि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, अन्यथा यदि आपकी कुछ गलती है तो आपको ये नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। रेज ए ग्रीवियंस, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, आई एग्री दैट इन केस रेज ए ग्रीवियंस द रिजल्ट डिक्लेयर हियर बाई एंड डाउनलोडिंग ऑफ मार्कशीट एंड TC विल बी पुट ऑन होल्ड फॉर अप्रॉक्स 30 से 45 डेज टिल रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवियंस। तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ट्रेनी नेम डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और ग्रीवियंस टाइप सेलेक्ट करना है। तो यदि आपका ये डिटेल्स डालने के बाद ट्रेनी नेम डालना है, रजिस्ट्रेशन डालना है और यहाँ पर ग्रीवियंस टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना है, यदि आपकी प्रोफाइल में कोई गलती है, जैसे पिता का नाम गलत है, आपका नाम गलत है या और कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पर प्रोफाइल रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा आपको आपके मार्क्स गलत हैं, ठीक है, मार्क्स में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे जान लेते हैं। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको इस जो PDF यूज़र मैनुअल दिया गया है उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, लाइव करके नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट्स की डिटेल्स नहीं है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको और बोलना भूल गया, जैसे यहाँ पर आपका रिज़ल्ट है, यदि आपके रिज़ल्ट में कोई भी गलती नहीं है तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो, जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपना रिज़ल्ट, तो उसके 30 से 45 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ठीक है, और यदि आप रेज ए ग्रीवियंस करेंगे तो आपका मार्कशीट और जो वो है तो उसे 30 से 45 दिन के लिए उसे होल्ड पर रखा जाएगा, उसके बाद ही आपका जनरेट होगा। और जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके 7 से 8 दिन या 15 दिन लगेंगे लास्ट। ठीक है, आपका
जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो जनरेट कर दी जाएगी। और यदि आप इसमें से कुछ नहीं करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं है। तो एक बार आप अपने कॉलेज से डिस्कशन करें, उसके बाद ही यहाँ पर आप यदि सब कुछ सही है तो एग्री पर क्लिक करके इसे सबमिट कर दें, तभी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगी। तो चलिए अब रेज और ग्रीवियंस वाला सिस्टम पूरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ इतना। तो यहाँ पर ग्रीवियंस टाइप में आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है प्रोफाइल रिलेटेड। यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो प्रोफाइल रिलेटेड जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी मेल आईडी है उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफाइल में आपको क्या करना है, जैसे आपकी प्रोफाइल ओपन होगी तो यहाँ पर आपको नीचे कई ऑप्शंस देखेंगे, जैसे फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ट्रेनिज नेम है और फोटोग्राफ है। तो इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो यदि आपकी प्रोफाइल में आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत है तो उस पर आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है, जो भी आपका गलत है उस पर। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आपके यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ पर टिक किया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनिंग नेम और फोटोग्राफ में मिस्टेक है। तो यहाँ पर दिया गया है देखिए करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो गलत है वो तो गलत है, उसके बाद आपको सही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर 1 मई 2000 जैसे यहाँ पर डाला गया है। उसके बाद करेक्ट ट्रेनिंग नेम, सही आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यदि आपका फ़ोटोग्राफ गलत है तो आप अपना जो फ़ोटोग्राफ सही है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट यहाँ पर मतलब एक प्रूफ के तौर पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद एफिडेविट और फोटोग्राफ चेंज, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज से लेटर पैड बनवाना है, उसको मतलब यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद सबमिट ग्रीवियंस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए इस तरह से सबमिट ग्रीवियंस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ होगा योर ग्रीवियंस ID, नोट ID डाउन फर्दर रेफरेंस, क्लिक हियर टू व्यू स्टेटस। तो यहाँ पर आपको जो ग्रीवियंस ID मिलेगी वो आपको नोट डाउन कर लेनी है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू स्टेटस। ठीक है, इसके बाद ये तो रही आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड। अब चलिए यदि आपके एग्ज़ाम में या आपके रिज़ल्ट में कोई गलती है, जैसे मार्क्स में कोई गलती है, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन रिलेटेड आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी सेम पिछले की तरह OTP आएगा, OTP आपको डाल के सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे सेलेक्ट करने के लिए, मेन सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो ये मेन सब्जेक्ट में आपके ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन आते हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया और फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। तो ये सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आते हैं। तो यदि आपकी ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप में कोई मिस्टेक है तो आपको पहला मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यदि आपके प्रैक्टिकल में कोई मतलब इन तीनों में से कोई मिस्टेक है तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेन सब्जेक्ट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट में आपको, मतलब जैसे आप मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी मिस्टेक है। जैसे ट्रेड थ्योरी में मिस्टेक है तो आपको ट्रेड थ्योरी सेलेक्ट करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर इस बॉक्स में आपको टाइप करनी होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद सबमिट ग्रीवियंस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट ग्रीवियंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खोल के आएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, सॉरी। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन उसका लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा गया है। आपकी कोई भी सेम ये नहीं लिखना है, ये आपको बताया गया है आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट ग्रीवियंस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 30 से 45 दिन के लिए आपको वेट करना है और यहाँ पर स्टेटस चेक करते रहना। जैसे आप सबमिट ग्रीवियंस पर क्लिक करेंगे,
सेम पिछले वाले की तरह आपको ग्रेवियंस आईडी मिल जाएगी। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखनी है स्टेटस देखने के लिए। तो उसके बाद चलिए देख लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अब आपने अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दी, ग्रेवियंस आपने सबमिट कर दिया, उसका आपको स्टेटस कैसे चेक करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले NCBT MIS पोर्टल ओपन करना है। उसमें आपको ये वाला URL डालना है https://ncbtmis.gov.in। तो यहाँ पर आपको लॉग कंप्लेंट पर क्लिक करना है, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर हो गया। उसके बाद आपको ग्रेवियंस और ग्रेवियंस व्यू पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ग्रेवियंस आईडी डालनी है इस वाले बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद गो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर दिया गया है, ये दी गई है डेट ऑफ बर्थ, ग्रेवियंस टाइप एग्जामिनेशन रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेवियंस व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये जो आईडी दी गई है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। और यहाँ पर देखिए अप्रूवल का रिमार्क आएगा, अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग। देखिए ये स्टेटस आपका दिया गया है, पेंडिंग विद अप्रूविंग अथॉरिटी नोडल ऑफिसर SPIU व्हेन नोडल ऑफिसर प्रेजेंट इन योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टेटस आपका रहेगा वो शो कर देगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो लास्ट में आपका ये आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से देगा। तो जैसे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपने डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।